Welcome to my channel. Today we will discuss about why top and best minds of India are leaving this country. क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं या पास्ट में इंडियंस रह चुके हैं? वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जहां पे कोई इंडियन लीडिंग पोजीशन पे काम ना कर रहा हो। और अभी भी जो मैक्सिमम हाईली एजुकेटेड और प्रोडक्टिव लोग हैं वो किसी ना किसी तरह इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं। लुक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम इंडिया से बाहर जाके काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक IIT, IIM के स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर काम करने के सपने देखते हैं। वो किसी बड़ी कंपनी में इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं। नो डाउट जहाँ जहाँ इंडियंस काम करते हैं उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देते हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फेसबुक या कोई और बड़ी कंपनी। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जितने भी न्यू ऐप्स बन रहे हैं या किसी और कंट्रीज़ में, व्हाट डू यू थिंक उन्हें कौन बना रहा है? उनमें ज़्यादातर प्रोग्रामर्स आपको इंडिया से मिलेंगे। पर ऐसा होता क्यों है? ऑब्वियसली मनी और लाइफस्टाइल। कोई भी समझदार इंसान सबसे पहले देखेगा कि उसके टैलेंट और स्किल की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है और कहाँ पे उसे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट इंडिया में ट्रीटमेंट इतना ख़राब है कि कोई भी टैलेंटेड और स्किल्ड इंसान अब्रॉड जाना ज़्यादा पसंद करेगा। जिस काम के लिए आपको इंडिया में 50,000 रुपये मिलेंगे, उसी काम को करने के लिए बाहर आपको उसका 3 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। इसमें हम इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़। जब एक इंसान एक ऊंची नज़र से दुनिया को देखता है तो ये कंट्रीज़, बाउंड्रीज़, ये सब उसके लिए मायने नहीं रखती। वो बस चाहता है कि उसके टैलेंट, स्किल और इंटेलिजेंस का बेस्ट यूज़ हो और उसे उसका बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले, और वो उसे इंडिया की जगह अब्रॉड में दिखता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से इंडिया के बेस्ट माइंड्स इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, वो है क्रिएटिव कल्चर की कमी। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी की कमी है, लेकिन हमें क्रिएटिविटी की वैल्यू करनी नहीं आती है। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को फ्री में लेने से नहीं कतराते हैं, चाहे वो कोई पायरेटेड मूवी हो या कोई फ़ोटो हो या कुछ और हो। हम क्रिएटिविटी की वैल्यू नहीं करते क्योंकि हमारे देश में ऐसा कल्चर ही नहीं है। अमेरिका, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ एंटरप्रेन्योरियल और क्रिएटिव कल्चर है। वहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी में बच्चे बिजनेस आइडियाज़ पे काम करते हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। सिर्फ स्कूल और कॉलेज में नहीं बल्कि वहाँ की सोसाइटी में ही वैसा कल्चर है। लेकिन इंडिया में बिल्कुल इसका अपोजिट है। लोग बस जैसे तैसे चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। लोग जैसे तैसे चाहते हैं कि वो कैसे भी करके सरकारी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। बस एक नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट है। फक योर गवर्नमेंट जॉब मैन। आई नो आई शुडंट से दिस, पर इस सरकारी नौकरी वाली मेंटेलिटी ने जितने यंग लोगों की लाइफ को बर्बाद किया हो उतना किसी ने नहीं किया। कई सारे यंग लोग अपनी पूरी जवानी ख़त्म कर देते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में। मैं यहाँ पे सरकारी नौकरी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इंडिया में यूथ की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा सकती, और ये बात उन लोगों को रियलाइज़ करनी पड़ेगी। और हमारे नेताओं का तो क्या ही कहना, उन्हें बस पोलराइजेशन की राजनीति करनी है। उन्हें इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना है। सभी नेता ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन जब लोग ही बेवकूफ़ हो तो सरकार क्या करेगी? और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंडिंग की प्रॉब्लम। इंडिया में टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आइडिया पे काम करने के लिए फंडिंग तो चाहिए होती है, और आइडिया पे काम करने के लिए इंडिया में फंडिंग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इवन जो इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स हैं उन्हें भी बाहर से फंडिंग लेनी पड़ती है। और इंडियन सोसाइटी में जो क्रैब मेंटेलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे ही कोई ऊपर उठता है तो कोई ना कोई उसे नीचे वापस खींचने में लगा रहता है। इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। जब तक इंडिया की इकोनॉमी ऊपर नहीं जाएगी तब तक अच्छी सैलरी की प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। और जब तक इंडिया में स्टार्टअप, इनोवेशन और क्रिएटिविटी वाला कल्चर नहीं आएगा तब तक आई डोंट थिंक इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस टॉपिक पे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए।